बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मलाला यूसुफजई के स्टेटमेंट के हवाले से और उनकी स्टेटमेंट आज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पर है और इस हवाले से मिले जुले रद्दअमल सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की जानिब से अवाम का शदीद इसके ऊपर रद्दअमल भी सामने आया है। और मलाला यूसुफजई के बारे में आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान की दूसरी और कम उम्र तरीन आलमी पहली नोबल इनाम याफ्ता है और उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है। इस हवाले से इस स्टेटमेंट की क्या मुहर्रिकात है, ऐसे स्टेटमेंट क्यों आए हैं, हकीकत क्या है, ये तमाम तर तफसीलात और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब। इनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। नादिर बलोच साहब, आप बताइएगा कि ये मलाला यूसुफजई की असल स्टेटमेंट क्या है और वो क्या कहना चाहती है। बहुत शुक्रिया नासिर। बात यह है कि मलाला यूसुफजई, इस पर तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त अगर दुनिया में पाकिस्तान की कुछ सबसे ज़्यादा मशहूर मारूफ शख्सियत बन चुकी है तो वो मलाला यूसुफजई, और उसके पीछे जो है आपको पता है कि पूरी एक हिस्ट्री है, नोबल इनाम याफ्ता है। आपको ये भी पता है कि सवात में उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था और उस हमले की जो मुहर्रिकात तालिबान के साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग उस पर भी शक करते हैं कि जो BBC को स्टोरीज दी गई थी उसके ऊपर भी सवालात आज भी उठाए जाते हैं। बहरहाल हम अब बात करते हैं उनके बयान के ऊपर, क्योंकि बयान जो है उनका बहुत डिस्कस हो रहा है, बहुत बात की जा रही है। जो उन्होंने बात की है कि या नहीं की, ये भी एक बात है। मैं चाहूंगा कि उस जो बयान उन्होंने उस मैगजीन, जो फैशन मैगजीन है बेसिकली, उसको आपने देखा कि रेड जो है पूरा कवर पेज पे उसकी तस्वीर है और ये तस्वीर किसी एक की ना कुछ छोटे बड़े एहसास की बात नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है कि जो देते हैं उनको भी पता होता है कि उनके मकासद क्या होते हैं। पहले चाहेंगे हम बयान किया, उसके बाद हम जरा आपको बताएंगे कि किस तरह की जो शख्सियात है वो इसकी मजम्मत कर रही है। ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये जनाब फरमा रही है मोहतरमा कि आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों निकाह में जो है वो हो जाते हैं। इफ़ यू वांट टू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स है, why do not have to sign जो है why do you have to sign मैरिज पेपर? आप उसके ऊपर मैरिज पेपर पर साइन भी क्यों करते हैं, निकाह में दस्तखत क्यों करते हैं? आगे ये भी कहते हैं कि why cannot just be a partnership। अच्छा, पार्टनरशिप जो ये लफ्ज़ है, पार्टनरशिप अहले मगरब जहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पार्टनरशिप से मुराद वहाँ पर जो है अकद ना करना है। और वहाँ पर 10-10 साल, 15-15 साल भी लोग ऑफिस में जॉब्स करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक अपार्टमेंट में इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पर उनके साथ जिनसी रिलेशन भी होते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करें, इस्लाम की बात करें, मशरक़ी रिवायात की बात करें, और दिलचस्प बात यह है कि उसी इंटरव्यू में दुपट्टे से मुतालिक वो कह रही हैं और पहले भी कह चुकी हैं कि वो दुपट्टा क्यों ओढ़ती हैं, तो उसकी रीज़न बताती हैं कि मैं अपनी पश्तून रिवायात को की अमीन हूँ और उसको जिंदा रखना चाहती हूँ। अब इनसे कोई पूछे कि क्या पश्तून रिवायात में पार्टनरशिप का कोई कंसेप्ट है, तो जवाब नफी में है। तो फिर आप ये किस तरह, यानी कि एक इस्लामी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा रही हैं और इस तरह की बात कर रही हैं, और आप हैरान रह जाएंगे कि रिएक्शन कैसा है। रिएक्शन जैसा कि आपने इब्तिदाई में कहा, रिएक्शन मथीरा कौन है? एक मॉडल है। यानी कि उनसे तवक्को ही नहीं की जा सकती कि जिसकी जिंदगी, क्योंकि वो इनके एक जाती मसला है, एक जाती पर्सनल मैटर है, मैं इसको ज़ेरे बहस नहीं लूँगा वो खुद कैसी खातून है। लेकिन बात यह है कि वो निकाह के ऊपर वो भी फट पड़ी, बोल पड़ी, और इसके अलावा आपने देखा कि रीमा भी बोल पड़ी। रीमा ने भी उसकी जो है उस पर उसकी मसम्मत की है और उसको सही जिसे कहते हैं लताड़ा है। अब ये खातून साहबा, उसके दोहरे मेयार की बात कर लें, दोहरा मेयार कैसा है? आपने देखा कि फ़लस्तीन के मामले पर जब फ़लस्तीन के ऊपर बच्चों के ऊपर बम्बारमेंट की जा रही थी, जो दर्जनों जो है वो लाशें उठा चुके थे माँ बाप अपने लख्त जिगर की, तो इसने जब मजम्मत नहीं की बल्कि लिखा कि जंग में जो है बच्चों का ख्याल करना चाहिए। किन के बच्चों का? जनरलाइज बात कर दी। नहीं कहा कि फ़लस्तीनियों के बच्चे, नहीं कहा कि इजराइल की दहशतगर्दी। क्यों इजराइल का नाम लेता? तो जहां पर रहती है तो वहां के आका नाराज हो जाते और वो इसे जो है उससे कहते कि तुमने क्या किया है। इसलिए वहां पर इसको इतनी समझ बूझ तो है कि मैंने यहाँ पर इजराइल का नाम नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर फ़लस्तीन का नाम नहीं लिखा, मैंने एक जेनेरिक बात करनी है कि बच्चों के जो है वो शहीद हो रहे हैं। जबकि जब अफगानिस्तान में काबुल में धमाका होता है, वहां पर लफ्ज़ टेररिस्ट अटैक होता है, वहां पर लफ्ज़ तालिबान इस्तेमाल होता है, वहां पर के तालिबान उसको जो है डिनाई कर रहे थे। तालिबान कहते थे कि हमारे से ताल्लुक नहीं है कि मासूम बच्चों को हम मारें, तो ये दाइश का काम है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आकाओं की ख्वाहिश थी, उनकी मर्जी थी, तो वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। तो इससे आपको क्लियर पता चलता है कि मैडम जी जो है
क्या अपना नुक्ता नजर रखती हैं? अच्छा नादिर बलोच साहब, क्या जैसे कि आपने भी अभी कहा कि दुपट्टे के हवाले से उनका ये कहना है कि ये मैं पख्तून कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसी तरह उसके ये भी स्टेटमेंट कि मैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान में मौजूद लड़कियों को, ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब इसका इस तरह का स्टेटमेंट आना और हमारे मुआशरे के लिहाज से ये स्टेटमेंट हमारे मुआशरे के कल्चर के ख़िलाफ़ है, तो क्या ये एक प्रिप्लान साजिश हो सकती है कि मगरबी कल्चर को यहाँ प्रोमोट किया जाए, उसकी ज़हनी साजी की जाए? देखिए, प्रमोट तो उस तरह नहीं हो सकेगा, लेकिन जहाँ तक आपकी क्या बात करें कि जहन साजी हो, तो यह ज़ाहिर है डेफिनेटली आप एक इशू को छेड़ दें। आप एक ऐसा मौजूद जो इस माशरे में मतरूक है, जिस पर बहस का कोई सोच नहीं सकता, आज वो सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, आज उसके ऊपर कमेंट हो रहा है, आज उस पर बात की जा रही है, आज उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो ये कौन करा रहा है? एक ऐसा मौजूद जो मतरूक हो, जिस पर डिस्कशन ना हो, वहाँ पर उसको सामने रखने के लिए ज़ाहिर है कि आपने एक छोड़ दी ना, एक बात कर दी तो फिर आप देखें वो डिस्कशन हो रहे हैं। जैसे आपने हामिद मीर साहब का मामला देख लें, उन्होंने लफ्ज जनरल रानी कह दिया ना, पाकिस्तानी कौम को नहीं पता था, लेकिन अब हर जगह पर जनरल रानी हो रहा है। तो जब आप किसी जो इशू को ज़ेर बहस लाना चाहें, तो एक बड़ी शख्सियत को ऐसी बात कर दे, तो फिर उसको बड़ी शख्सियत है कि बनाई गई है, उसको अहले मगरिब ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उसका वालिद जो है, अब उसके ऊपर स्टेटमेंट उसकी जो है ताज़ा सामने है कि मेरी बेटी के बयान को, सियाक को, सबाक से हट कर पेश किया गया है। लेकिन अहम सवाल ये है नासिर कि वो जो सियाक और सबाक है वो भी तो बयान करें ना कि सियाक क्या था, सबाक क्या था, कहना क्या चाहती थी। तो सिर्फ इतनी बात तो नहीं काबिल कबूल होगी कि आप कह दें कि तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या सियाक व सबाक क्लियर बात है कि वो समझती हैं कि मैं नहीं समझती कि यहाँ पर जो निकाह और उसको जो है पाबंद कर दिया जाए और पेपर हो एक जो है पार्टनर के तौर पर भी रह सकते हैं। तो पार्टनर से मुराद क्या है? पार्टनरशिप। यहाँ पर आपने सवाल किया कि क्या ये माशरा कबूल करता है, क्या ये पख्तून का कल्चर है, क्या ये पंजाबियों का कल्चर है, क्या ये सिंधी भाई हमारे इसको कबूल करते हैं या बलोच करते हैं? कोई भी तो इसको सपोर्ट नहीं करता, कोई भी तो इसके हक में नहीं है। कोई एक खातून, मलाला, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पाकिस्तान छोड़िए, मैं कहता हूं पूरी दुनिया में अगर ट्रू कोई इस्लामिस्ट है और इस्लामी कोई है, पाकिस्तानी है, तो उसका कोई एक बयान जो आपके फेवर में कि हाँ पार्टनरशिप जायज़ है, हाँ अहले मगरिब की तरह आप भी बिस्तर पर बिस्तर गर्म कर सकते हैं। माज़रत के साथ नासिर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उनके मफाहिम यही जो है कि जब तक आपका निकाह या आप उस तक, क्योंकि आगे वो उसकी दलील पेश करती हैं कि निकाह क्योंकि एक मुश्किल और एतमाद हासिल करेंगे, टाइम लग जाता है, तो उस दौरान जो है आप पार्टनरशिप कायम कर ले। तो ये बेसिकली मगरबी जो है सोच और अफकार की अक्कासी करता है। अच्छा नादिर बलोच साहब, मलाला यूसुफजई जिस तरह उसको विक्टिम बना के वहाँ लेके गए, इससे पे इस मलाला यूसुफजई के अलावा भी यहाँ खवातीन, लड़कियाँ या बच्चे इसी तरह दहशतगर्दियों का निशाना बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ मलाला को ही वहाँ क्यों लेके गए? और मलाला के पीछे उनकी डोर किसके हाथ में है? कौन उसको वहां लेके गए? उनके पीछे कौन है? नासिर, आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है। आपको याद होगा कोहाट से एक एजाज एक नौजवान था जो जिसने स्कूल के गेट पर एक सुसाइड बमबार को रोककर सैकड़ों नौजवानों की जान बचाई थी, और पाकिस्तान के मीडिया और यहाँ पर उसको एजाज से भी नवाजा किया, उसके ऊपर बात की गई, लेकिन अगर नहीं बात हुई तो अहले मगरिब में नहीं हुई, कोई उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया कि अच्छा इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। वो जो लेटर लिखती थी, इसके ऊपर कातलाना हमला, जिस पर कातलाना हमला हुआ, जो सरवाइव कर गई, जो जिंदा है, उसको तो आपने नोबेल इनाम दे दिया, उसके लिए तो इतने प्रोटोकॉल्स है, उसको तो आपने ग्रीन कार्ड तक दे दिए। लेकिन जो बंदा मनु मट्टी तरह जो है दफन हो गया, जिसने सैकड़ों नौजवानों की जान बचाई, जो हकीकी हीरो है इस कौम का, उसको आपने डिस्कस भी नहीं किया। डिस्कस भी क्यों करते? क्योंकि वो आपके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। तो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया। कराची की वो बच्ची शहीद हुई, इसी तरह जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैदर थे, उनके बेटे शहीद हुए, किसी के ऊपर बात नहीं की गई। ये तो कोई एक मिसाल थोड़ी है। तो ये जो 2 नंबरी है मगरब की और उनका दौरा में आ रहा है, वो सबके सामने ये इसी तरह करते हैं। इनका काम ये है, क्योंकि इनके पीछे पूरी एक सोच होती है, एक पूरा एजेंडा होता है, उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट कराया जाता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल नादिर बलोच साहब ने भी फरमाया कि मगरिब जो भी करते हैं, उनकी जो भी इस तरह के वो प्रोपेगेंडे या जो भी इनकी इस तरह की प्रिप्लान
प्रोग्राम आते हैं, इनके पीछे इनके ख़ास मकासद होते हैं, और खुसूसन वो किसी भी हसास मौज़ूआत को छेड़ने के पीछे भी उनके मखसूस उनकी सोच और उनके प्लान वहाँ उनके उसके पीछे मौजूद होता है। और ये जानबूझ के उन्होंने इस तरह की हरकत छेड़ी, क्योंकि जिस तरह हमें पाकिस्तानियों की जज्बात के साथ खेला गया है, और ये इसके पीछे क्या मकासद है ये भी अब बयान किया है नादिर बलोच साहब ने। और इसी तरह वक्तन फ़वक्तन हम दीगर जो अहम मौज़ूआत उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, और सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब भी हमारे साथ होंगे। इसी के साथ ही नासरीन चंद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।